हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत मोटिवेट होंगे। सर, इस टॉपिक को कोई बात ही नहीं कर रहा है। बच्चे का एग्जाम है 15 फेब का। और एक बात बताओ, बच्चों को सबसे ज्यादा डर ये लग रहा है कि सर मुझे मोटिवेट कैसे अपने आप को मैं रखूं। मुझे डर लग रहा है सर, मेरा इंग्लिश का एग्जाम है तो मुझे डर लग रहा है कि मेरा साइंस का एग्जाम है, सर मैं कैसे इन एग्जामों को टैकल कर पाऊं। ये बात बहुत सारे बच्चों की सुनी तो मैंने सोचा क्यों ना जबरदस्त डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। इस वीडियो देखने के बाद आप अंदर से बोलोगे वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, सर हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं और टाइम आपका बहुत कम लेने वाला हूं। मुझे पता है टाइम इंपोर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। ये एग्जाम बेटा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये एग्जाम मेरा भी है और ये एग्जाम आपके पेरेंट्स का भी है। क्या आपने देखा है, आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, पेरेंट्स को भी एक वो रहता है, क्या बोलते हैं उसे, टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे का एग्जाम कैसे होगा। जब पेरेंट्स को भी टेंशन, बच्चे को भी टेंशन। पेरेंट्स को टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चे को टेंशन हो रही है। पर एक्चुअल में जिस बच्चे ने ईमानदारी से पूरी मेहनत करी होगी पूरी साल का मतलब जिस बच्चे ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेहनत करना चालू कर दी होगी, भाई उस बच्चे को टेंशन हो रही होगी, लाजमी वाली बात है। इसलिए अगर इसलिए आपको टेंशन हो रही है ना, तो आप ये ना समझें कि सर मुझे टेंशन क्यों हो रही है, दूसरे को तो हो नहीं रही टेंशन। अरे बेटा उसको भी टेंशन हो रही है अगर वो ईमानदारी से पढ़ाए तो। बात समझ आ रही है? अगर मैं किसी एग्जाम के लिए ईमानदारी से पढ़ के जा रहा हूं 10 12 12 घंटे और मेरा पेपर है, तो मुझे भी आज भी टेंशन होगी, चाहे भले ही मैं 10 से 12 एग्जाम निकाल चुका। बात समझ आ रही है ना? तो मेन बात है कि सर टेंशन होना, तो उसको आप गोली मार दो। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, सर मोटिवेट कैसे रखें हमने आपको। पहला तरीका मोटिवेट रखने का क्या? सर अपने आप पर विश्वास रखो, हम कर सकते हैं। भाई पूरी साल मेहनत करिए, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? भाई मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा मेरे बदले? भाई तू नहीं कर सकता तो तू 10th क्लास में क्यों आया? तो 10th क्लास में आने से पहले बोल देता मुझे तो बोर्ड के सर डर लग रहा, मुझे तो 9th में आप पढ़े रहने दो, 10 12 साल 9th में भी मैं तो वो जा रहूंगा। बोल देता अगर तुझे डर लगा, तुझे पता था कि तू बोर्ड के एग्जाम लिखने वाला है, तुझे पता था। भाई तुम सबको पता था ना बेटा। भाई लड़के को भी पता रहता है, लड़की को भी पता रहता है, 10th क्लास के सारे बच्चों को पता रहता है कि सर मैं एग्जाम लिखने वाला हूँ 10th का, बोर्ड का होगा, ये बात भी आपको पता था। तो आपने तब क्यों नहीं बोली कि सर मुझे डर लगेगा, मैं नहीं आ रहा, मैं तो 9th में पढ़ा रहूंगा सर, मैं तो 6th में पढ़ा रहूंगा सर, तो मुझे तो केजी में रहने दो आप। आपने बोला ना, क्योंकि आपके अंदर एक्साइटमेंट थी कि सर हम 10th क्लास में आ गए। बात समझ आ रही है ना? तो अब डर लगेगा कि सर मेरे तो बोर्ड का एग्जाम है, तो डर वाली बात तो मैं आपको बता चुका। अब सर मेन बात क्या आ रही है? सर मोटिवेट वाली बात जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अब जब तेरे को पता था, जब तो पता था कि 10th क्लास में हमें अपने आप को शो करने के लिए, हमें अपने आप को एक एक बोलते हैं ना कि अपने आप को चेक करने के लिए एक छोटे प्लेटफॉर्म का यूज होता है, जो कि है क्लास 10th। भाई क्लास 10th एक ऐसा आईना है जो आपको ये दिखा देगा कि देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, नंबर पे मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्लास 10 के नंबरों से ये पता चल जाता है बच्चा किस डायरेक्शन में और कैसा जाने वाला है। 95%, 5% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास 10th में हो सकता है जिनसे कम मार्क्स हो वो IAS PCS क्वालिफाई कर रहे हैं, हो सकता है जिसके ज्यादा मार्क्स हो वो आज रोड पर चटनी बना रहे हैं। तो 5% बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, जो वो अलग है। बात समझ आ रही है ना? अब जब मैं था अपने 2016 या 17 में, हमारा एग्जाम हुआ, इंग्लिश का ही था शायद पहला ही। हम तो डरे नहीं थे, क्यों? हम पढ़े नहीं थे। हम डरे नहीं थे क्योंकि हम पढ़े नहीं थे। हमसे काबिल तो आप हो जो आप डर रहे हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। हमें 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 मोटिवेट का एम नहीं पता था, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि मोटिवेट होता क्या है। मुझे मोटिवेट की स्पेलिंग तो आती थी पर मुझे ये पता नहीं था इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें किसी ने नहीं बताया था कि पेपर से पहले ये काम करना होता है, पेपर ऐसे सॉल्व करना होता है। भैया एक्स्ट्रा नई पेन ले गए 5 रुपए की खरीद के पेन वाली, अरे भैया नई पेन बोलेंगे मम्मी पापा से, पापा नई मतलब नई पेन ले जानी है। हमें कोई बताने वाला नहीं था कि नई पेन से बेहतर है कि आप 2 या 3 दिन चली हुई पेन ले जाओ, कोई भी बताने वाला था। समझ रही बात? तो हमें आपको बताने वाला तो मैं हूं ना, आपको बताने वाले तो आपके पेरेंट्स भी हैं। हमें बताने वाले हमारे पेरेंट्स थे, आपको बताने वाले मैं भी हूं और आपके पेरेंट्स भी हैं। 2 फायदे हैं आपके पास। तो अब डर क्यों लग रहा है? हमें दे दो डर को, हम देखेंगे साले को कैसे लग जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हमें दे जाओ, हमें दे जाओ, समझ रहे हो? और मोटिवेट होने का एक और कारण क्या है? हमें देखो, हम कितनी भी टेंशन में हो, हमेशा आपको एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ वीडियो मिलती है और बेहतरीन एनर्जी से पढ़ाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक, तरीके, अप्रोच सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। मेरे क्वेश्चन चेक कर लो और यूट्यूब पर किसी के भी क्वेश्चन चेक कर लेना, अगर एक क्वेश्चन मेरे से अलग करा दिया हो नाम बदल देना, आपको पता है मेरे कंटेंट पर।
तो मुझे इतनी शक्ति, मुझे इतना मोटिवेशन क्यों हो पाता है? आपकी बदौलत से। मुझे आपको कुछ बेहतर देना है, आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आपकी पेरेंट्स की बदौलत से। सर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो क्या मैं पेरेंट्स के लिए मोटिवेट नहीं हो सकता? हो सकते हो आप लोग, क्यों नहीं हो सकते हो भाई? हो सकते हो। आपका कल का एग्जाम है, आपका कल का एग्जाम है, तो आप उम्मीद क्या करके बैठे हो? सर एग्जाम अच्छा जाए। मैं 100% कह रहा हूं बेटा, भगवान से दुआ कर रहा हूं कि एग्जाम आपका बेहद बहुत शानदार जाएगा, बहुत शानदार एग्जाम जाएगा। बस एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, क्या? सर जल्दबाजी में हड़बड़ाहट मत करो। सर मुझे अंदर से होपलेस हो रहा है, सर मैं सांस नहीं ले पा रहा, सर मैं तो ये कर रहा हूं, सर मैं वो कर रहा हूं, सर नींद नहीं आ रही। ये सिर्फ एक तुच्छ तुच्छ एग्जाम है तुम्हारी लाइफ का, तुच्छ एग्जाम। एक बार बताऊं, 10th करने के बाद जब आप 11th 12th से जाओगे ना, फंसोगे अपने ऊपर। अरे यार तू इस एग्जाम से डर रहा था, है? इस एग्जाम से डर रहा था, जब मैं 100/100 लाया हूं गणित में, 100/100 लाया इंग्लिश में, हंसोगे अपने ऊपर। पर फिर याद आएगा, क्या भैया ने सही बोला था, क्या कि भैया अंदर से जब तक हम मोटिवेट रहते हैं ना, तब चीजें अपने आप बदलती हैं, अपने आप। मेरे अगर बाहर जाके आप डरने लग जाओ, यार डर लग रहा है मुझे, डर लग रहा है मुझे। अच्छा आपने एक बात देखी है, ठंड का सीजन निकल गया हमारा, तो आपने देखा हो, आप जैसे आप कांप रहे हो, समझ रहे हो, आप कांप रहे हो, आपने कपड़े पहन लिए, आप कांप रहे हो, आपने कपड़े पहन लिए, और आप दिखा रहे हो ओ ठंड लग रही है, तो आपको ज्यादा ठंड लगती है, और आप अगर थोड़ी देर से एडजस्ट करोगे ना, तो ठंड चली जाती है। हर चीज में ये लॉजिक है भाई। ऐसी ये है बोर्ड के एग्जाम। और बोर्ड के एग्जाम खुशी की बात है, एक आपके लिए फेस्टिवल है कि आपने पूरी साल जो पढ़ाई करी है उसको चेक कर रहा है बोर्ड वाला। भाई क्या गुनाह कर दिया उसने बोर्ड वाले ने? भाई बोर्ड वाले का तो काम है चेक करना। अब आपको उसको चेक नहीं करा रहे, इसका मतलब आप चीटिंग कर रहे हो। और आप चेक क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि पढ़े नहीं हो। सब पढ़े तो हैं, पर डर क्यों लग रहा है फिर? अभी बता के आया हूं, बार बार बोल रहा हूं आपसे दो ही चीज, डर मोटिवेशन, डर मोटिवेशन, डर मोटिवेशन। डर को गोली मारो, डर तो लगना है क्योंकि हम ईमानदारी से पढ़े हैं। डर नहीं लगेगा इसका मतलब हम बेकार हैं, पहली बात। दूसरी बात से मोटिवेशन बता तो रहा हूं मैं आपको, मोटिवेशन के लिए क्या, पेरेंट्सों के लिए, क्या आप इस एग्जाम को अच्छे से कर नहीं सकते? पेरेंट्सों की खुशी के लिए इमेजिनेशन करो, जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा, 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे बोर्ड का रिजल्ट आया, आपने बोला मम्मी 94% बने, मैथ में 100/100, इंग्लिश में 100/99, ऐसे करके सोचो 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, क्या वो पल हुआ होगा? क्या वो पल हुआ होगा? सर अनबीटन, उस पल की कोई तुलना नहीं हो सकती है। जो रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्सों की आंख में खुशी के आंसू होते हैं ना, वो सब कुछ बयां कर देते हैं कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। सच बता रहा हूं मैं आपको। रिजल्ट आने के बाद जो एक टीचर के अंदर एक प्राउड में होता है ना, प्राउड, मेरा बच्चा है 100/100 लाया गणित में, 100/99 लाया गणित में, अंदर से मुझे तो लगता है क्या कि यार मैंने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। जो मुझे, जिस उम्मीद से बच्चा मेरे पास मेडल लेके आ रहा है ना, डिफेंसिव नहीं आया, छक्के मारने वाला प्लेयर दे रहे हैं हम तो। मार 100/100, हम खड़े तेरे पीछे, गलती मत करियो, हम खड़े तेरे पीछे, पीछे भी आगे भी। बात समझ में आ रही है? तो एक जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी कर रहे हो आप लोग, आपको पता है। तो आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए मोटिवेट होना है, आपको अपने लिए मोटिवेट होना है कि यार हम कर सकते हैं। हम करने के लिए तो आए क्लास 10th में। भाई आपको पता था क्लास 10th में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, आप पूरी साल मोटिवेट होकर पढ़ाई करिए, तो एक दिन आप परेशान क्यों हो रहे हो फिर? भाई एक दिन आपको डिसाइड नहीं करेगा, आपका एक दिन डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्या करने वाले लाइफ के अंदर। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए अपने आप को कतई भी ये ना समझें कि सर मैं डर रहा हूं, मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट। हम सब कर सकते हैं और तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो तभी क्लास 10th में हो, सत्य ही है तुम्हारा। तुम कर सकते हो तभी क्लास 10th में हो, ये सत्य है तुम्हारा। अगर आप लायक नहीं होते किसी के, आप लायक नहीं होते ना किसी के, आपको लगता कि सर मैं तो कर लूंगा जो भी करना हो, तो आज आपको इस वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लायक हो अपने पेरेंट्सों के लिए, अपने गोल्स के लिए। आप अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हो, टच करना चाह रहे हो। सपने नहीं देखते आप भाई, सपने, मैं कह रहा हूं सपने देखो, बोलते हैं सपने देखना और ड्रीम देखना। अब वो सर ड्रीम में सपने में अंतर है, दोनों देखा जाए तो दोनों एक ही है। पर मेरा मानना क्या है, एम, टारगेट। आपने देखो कोटा फैक्ट्री में बताती है बात कि सर एम, टारगेट, सपने तो सोच लिया आपने भैया ये है, और जो की मेहनत है वो आपके क्या है, वो एम। आपकी जो मेहनत है वो क्या है, आपका एक रोड है जो आपको अपने एम तक ले जा रही है। आपने सोच लिया मुझे आईएएस बनना है, तो ये आपका सपना है, और आपने उस तक पहुंच गए, वो आपका एम था। वो सपना नहीं था, वो क्या था, आपका एम था।
तो आपका एम क्या है, जल्दी से बोल दो। गणित में सर 100/100, गणित में 100/100। और सर हमें अब शक्ति मिल रही है अंदर से, आपकी बातें सुन के अंदर से मन कर रहा है सर फोड़ देंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल मत टेंशन लो। और सर हम मोटिवेट हैं आपको देख के, मोटिवेट है अपने पेरेंट्स को देख के, मोटिवेट है अपने फ्यूचर को देख के। सर ये पेपर हमें डराएगा? इस बदतमीज कितनी औकात पेपर की तो हमें डरा जाए? अब पूरी साल शादी ठोके तैयारी करिए, इस पेपर की चटनी ना बना दे तो हमारा भी नाम डैश नहीं है। बात समझ गए ना? और ये बात आपको पता है कि भैया बहुत से लोग तो इस वीडियो को देख के, इस वीडियो को देखने साथ कहीं ना कहीं चैटिंग भी कर रहे होंगे। क्यों? समझ गए आज कौन सा डे है? सर आज कौन सा डे है? आज फ्राइडे है सर, फ्राइडे है। अच्छा, जो भी है, आपको लगे फ्राइडे है पढ़ाई कर लेना, आपको लगे कुछ और डे है, वैलेंटाइन डे है, तो अपना वैलेंटाइन डे बना लेना, पर पेपर तो पढ़ लो बदतमीजो। ये बोर्ड वाले भी कितने बदतमीज हैं? 14 दिन के बाद ही 15 भाई 14 तारीख को के बाद ही अगले दिन का पेपर दे दिया। कुछ बच्चे परेशान होंगे, कुछ बच्चे खुश होंगे, परेशान होंगे उनका लॉस करा दिया बेमतलब में। ये मैं बोलूंगा बोर्ड वालों से, ये चीटिंग ना करा करें आप। ये चीटिंग अगर कर दी अगली साल से हम बोलेंगे नहीं, फिर हम आपसे बोर्ड वालों से हम नाराज हो जाएंगे कि भाई कम से कम 2 या 3 दिन का तो बच्चे को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि अगर किसी का दिल टूटा है तो भैया 2 या 3 दिन बाद पेपर लेंगे तो शायद कुछ कर पाए। दिल टूटने के बाद जुड़ता नहीं है, परेशान हो जाएगा हमारा बच्चा। हम बोर्ड वालों से शिकायत करेंगे, ठीक है? और मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है एंजॉय कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है अब आपको अंदर से एक अच्छी एनर्जी आ रही होगी कि हाँ भैया ने बिल्कुल सही बात बता दी है। बार बार देखना वीडियो को, बार बार देखना, समझ रहे हो बात? और अगर वीडियो अच्छी लगे ना आज या लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, मेरी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। समझ रहे बात? क्या समझ लो, हर चीज हर समय और हर सेकंड आपके पेरेंट्स का आपके साथ आशीर्वाद है। वो जो आशीर्वाद है बड़ा काम का है। देखना पेपर के टाइम पर आप खाते चला रहे होंगे ना, जो पेरेंट्स की जो दुआएं होती हैं वो काम करेंगे आपके साथ। बात समझ में आई ना? मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। क्या समझ गए बात? अब तो नहीं डर लग रहा? बिल्कुल नहीं। अभी भी डर रहे हो? अब मत, अब नहीं डरोगे? नहीं सर अब नहीं डरेंगे बिल्कुल भी। मुझे उम्मीद है 90% से 95% बच्चा जान आ गई, जान में जान सर चैन टैन समझ लो, फोड़ के फेंकेंगे पेपर में कल। बात समझ में आई ना? और उम्मीद है बताना कौन सी लाइन अच्छी लगी कमेंट के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दबा के कि देखो ये होता है परफेक्ट मोटिवेशन विदाउट एनी रिकॉर्डिंग। कुछ नहीं था दिमाग में, जो था सिर्फ आपके लिए था, सिर्फ आपके लिए। हमारा आज का फ्राइडे है, आपका फ्राइडे भी है, किसी और का कुछ भी है। बात समझ में आई? तो ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं पेपर बहुत बेस्ट करके आओगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे चैंपियन, आप चैंपियन हो। पूरी साल एक कंसिस्टेंसी तैयारी करी है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। ठीक है सर, हमने दिवाली को भी दिवाली नहीं बनाया, हमने दिवाली को बोर्ड के एग्जाम की तरह तैयारी करी थी, आपको याद हो तो। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है जब आप मुझे कॉल या फिर आप मुझे मैसेज करके बताओगे, जब मैं आपसे से मिलूंगा तो मुझसे बोलोगे भैया आपको मोटिवेशन काम आया। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक माय चैंपियन।